मेरे एक मित्र हैं शोएब भाई, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप क्यों पैसा पैसा करते रहते हो और क्यों पैसे के पीछे इतना लालायित रहते हैं, क्योंकि पैसा तो मैंने कहा ना, वो कह रहे थे कि यार देखिए एक एज तक ही मज़ा आता है, क्योंकि उसके बाद क्या लेके जाएंगे क्या लेकर आएंगे। मैंने कहा बात तो आप सही कर रहे हो, लेकिन जब तक धरती पर रहना है तब तक पैसे की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। साथ में आदमी कहता है कि नहीं सिर्फ जवानी तक ही जो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, मेरा ये कतई नहीं मानना, क्योंकि मैंने कहा ना एक एज के बाद मतलब आप जब 55 प्लस में जाएंगे या 60 प्लस में जाएंगे तब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तमाम तरह के रोग होंगे, तमाम तरह की समस्याएं होंगी और तमाम तरह की परेशानियां जरूर झेलनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने कहा ना उस समय बच्चे आपके बड़े हो चुके रहेंगे और बच्चों के साथ कहानी, क्योंकि उनके भी भाई परिवार रहेंगे, बाल बच्चे रहेंगे। अगर आपके पास सुचारू रूप से पैसे की व्यवस्था नहीं है तो बाद में उनको उस समय आपको महसूस करनी है कहीं गलती तो हो रही है। तो पैसे की जरूरत तो रेगुलर पढ़ना ही पड़ना है, लेकिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाते एक सही तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं तो उस समय आपको किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा कड़वा सच बोलना लेकिन है ज़रूर, क्योंकि मैंने महसूस किया ना कि जिनके घरों में अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो उनके यहाँ खासकर उनके बच्चों के साथ कहानी हो जाती तो वो खुद सोचते कि यार पिताजी न रहते तो बढ़िया रहती है, माता जी न रहती तो बढ़िया रहता। यही सबसे बड़ी विडम्बना है। सोचिए क्या कभी अमिताभ बच्चन के बच्चे क्या सोचेंगे कि वो एक्सपायर कर जाए, मृत्यु हो जाए उनकी, या धीरू भाई अंबानी या जितने भी लोग हैं जो भी अच्छी जगहों पर पोस्टर या अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, उनके बच्चे कभी नहीं सोचेंगे। वो तो सोचेंगे मेरे पिता और 100 साल जी और 70 साल जी, 80 साल जी, 90 साल जी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पिताजी जब तक सोर्स ऑफ इनकम एक सुचारू रूप से रेगुलर चली आ रही है। हाँ ठीक है, लगाव अपनी जगह, भावना अपनी जगह, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो एक समय के बाद आप अपने परिवार पर एक तरह से बोझ की तरह देखे जाएंगे, तो यह नहीं होना चाहिए। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब मतलब करने मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि नहीं सिर्फ जब तक जवानी है या जब तक फिट है तभी तक हमको पैसे जो हमारे बच्चों को तभी तक, क्योंकि हर आदमी का मेंटेलिटी ये होता है कि भाई बच्चों की शादी विवाह करा दीजिए, पढ़ा लिखा दीजिए, उनको बड़ा मेंटेन कर दीजिए, उसके बाद पैसे की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन मेरा ये कतई नहीं मानना, क्योंकि मैंने कहा ना पैसा ही एक ऐसा है कि शुरुआत से लेकर अंत तक जब तक धरती पर है तब तक आपको पैसे की जरूरत लगना ही लगना है और आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ी, चाहे जैसे भी करनी पड़ी। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो पहले तो कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करें, जितना अधिक से अधिक हो सके पैसे का एक प्लेटफॉर्म जो बनाने की कोशिश करें। मैंने अभी एक डॉक्टर विनोद सिंह है, बहुत ही अच्छे स्कीम के डॉक्टर हैं, उनको मैंने देखा, उनको लगा कि मैंने कहा ना हर जगह आप जाएँ तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो उनके यहाँ मैं गया, उसकी बिटिया का थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो स्किन का दिक्कत हुआ, तो मैं वहाँ गया, वहाँ पर मैंने गौर किया, एज रहेगी लगभग 65 था, 65 साल की एज में भी उस बंदे को देखने लाते, क्योंकि मैंने कहा ना पैसा बोलता है, और जब पैसा आपका आएगा तो आपको पूरा शरीर से झलकेगा नहीं, बंदे के अंदर पैसा आ रहा है। तो ये था, तो मैं गया, सच में कह रहा हूँ, उनको देखा तो मुझको लगा कि नहीं यार इसको कहते हैं जलवा। कि एक एज के बाद भी उनके यहाँ स्थिति है कि वो पर डे 135 लोगों को देखते हैं और उनकी फीस की कहानी 700 रुपये लेते हैं। मतलब महीने का ₹1,00,000 उनका बना मतलब सिर्फ और सिर्फ फीस से बना हुआ है, बाकी दवाइयाँ वगैरह जाँच वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिए। क्या आपको लगता है कि उनके बच्चे कभी ये सोचते होंगे कि नहीं यार ये पिताजी न रहते तो बड़ा बढ़िया होता, या ये चले जाते तो बढ़िया होता? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा देखिए भावना, मैंने कहा भावना का तो कोई पराकाष्ठा ही है, भावना तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में अगर आपके पीछे सोर्स ऑफ इनकम चल रही है तो उसका महत्व ही कुछ अलग हो जाता है। और आ, उसके ये एकदम जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना पैसे से ही आज का समाज इस तरह का हो गया कि अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। हाँ, पैसे के साथ कोशिश करें जितना दी मेहनत करें। और उसके बाद उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने देखा कि आप कल की बातें कहते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा होगा। मैंने कहा देखिए सपने ऐसे नहीं दिख रहे थे, सपने अगर आप खुली आंखों से, अगर बंद आंखों से देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, खुली आंखों से दिखने चाहिए कि मेरा यार यहाँ पर कैबिन होगा, यहाँ पर ऑफिस होगा, यहाँ पर स्टाफ बैठेगा, यहाँ पर मेरा चैम्बर होगा, यहाँ पर बेड बैठाया जाएगा, बिस्तर की व्यवस्था की जाएगी, या ऑपरेशन का या अपना हॉस्पिटल खोला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आप सोचने लगे तो मैंने कहा नहीं, हम लोग के दिमाग की कहानी है कि ये इसको जैसा सोचाएंगे वो उस तरह सोचता है। तो इसको जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे उस डायरेक्शन में आपका ये काम करता है। तो इसके लिए पहले शुरुआत की जाती है। और मैंने कहा ना धीरे धीरे से ही अगर आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना एक पहले से आपका ये होना चाहिए कि नहीं मेरे इस मुकाम पर जाना है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी कम धीरे धीरे होगा, लेकिन मैंने कहा ना आप कोई भी काम करें शुरुआत में मेहनत इतना करेंगे लेकिन इनकम सोर्स ऑफ इनकम इतना आएगा। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि मेहनत इतना करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम इतना आएगा। मैंने कहा अभी आपको लोगों को उदाहरण दिया, डॉक्टर विनोद सिंह जी को मैंने आपसे उदाहरण दिया कि स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ी कि वो स्टार्टिंग में महीने के ₹1,00,000 कमाना शुरू कर दिए होंगे या ₹1.5 लाख कमाना शुरू कर, नहीं, संभव ही नहीं है। स्टार्टिंग उनके साथ भी कहानी हुई होगा, वो जीरो से शुरुआत की होगी, लेकिन
उस समय मेहनत वो इतना करते रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम इतनी आती होगी, लेकिन आज की डेट में वो मेहनत इतना कर रहे हैं लेकिन सोर्स ऑफ इनकम इतना आ रहा है। तो हर काम में वही कहानी है, जिस भी काम में आप करें उस काम में कोशिश करें जितना दीजिए कि अपने काम के प्रति लगन की भावना आपके अंदर से। मैंने कहा ना, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में लोगों की बातों को बर्दाश्त किया जाता है, और जो आदमी लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो बिजनेसमैन ही नहीं। चाहे वो डॉक्टरी लाइन हो, टीचिंग लाइन हो, चाहे जो भी लाइन कहें, हर लाइन की कहानी वही है। हर लाइन में थोड़ा बहुत तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, तो उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। हाँ, अपना फोकस, अपने फोकस को ये सेट करके चलिए कि नहीं, मेरे को आज यहाँ हूँ, 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, तब तो आपकी लाइन क्लियर है। और बात बनी, अगर आप सही तरीके से सोचें तो आपको वो प्लेटफॉर्म मिलना तय है। धीरे धीरे मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। इसलिए जितना धीरे धीरे मेहनत करें और अपने काम के प्रति जितना लगाव हो सके, जितना मेहनत कर सके उतना मेहनत करने की कोशिश करें। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।